भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंद में भगवती के श्री विग्रह से कौशिक का पारकेटी देवी की काली का रूप में परिणित चंड मुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना, यह कथा आपको भगवत कथा श्रीमद् भागवत से सुना रहा हूँ। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर सुनिए। ब्याज बोले, राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विरह कोष से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई। अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालिका स्याही के समान काली वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए भयवर्धिनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती कालरात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदनंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यह कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रु का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे समय प्रकार से संपन्न करना है। मैं समरांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दैत्यों का सहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्भमत हुए भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तब सामने जगत को मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नामक दो सेवक, जो भयंकर दानव थे, स्वेच्छापूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे नृपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शंभु के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई है। वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गर्दभ लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी न तो कहीं देखी गई और न सुनी गई। हे राजन, वह ऐसा
गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप यह पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद उससे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्युक्त ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष और सप्त मुख वाला उत्सर्वा घोड़ा छीन लिया। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्नमय अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर को पद नामक निधि को छीन लिया है और वर्ण के सभी छत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुम्भ ने भी वर्ण को पराजित करके उसके पास को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी न मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से पार्दभूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपते, आपके ग्रह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोगों में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है, अथवा आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। ब्यास जी बोले, चंड मुंड के मधुमय अक्षरों से युक्त यह मधुर वचन सुनकर प्रश्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहां तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह केशोधरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो जाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अथवा विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान
इन मुख्य नीतियों से संपन्न, मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर बस में न हो जाए। सुम के द्वारा कही गई अत्यंत पीर तथा चादरपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बा विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बा को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे सुघने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी है। सबको जीतकर वे तीनों लोगों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तनवांगी दैत्यपति, शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्ण वचन कहा है उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी 7 वस्तुएं छीन ली हैं और उससे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोगों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूं। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे बस में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूं। हे रंभरू, मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उससे मैं करूंगा। हे सुंदर अंग वाली, मैं तुम्हारा दास हूं। काम बाण से मेरी रक्षा करो। हे मरालक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझ कामातुर को तुम स्वीकार कर लो और तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे वरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अवध्य हूं। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहां तुम्हारा मन लगे वहां विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामनी, मेरे स्वामी उस शुंभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उससे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। ब्याजी वाले दूत का वह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों के राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महापराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले, 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्य अवधि है। यह जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है,
वैसे मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं पृथ्वी लोक में मान प्रदान करने वाले, सभी मनुष्यों, गर्दभों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सबके सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में यह बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी गुणी पराक्रमी, सभी विद्वानों में पारगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल, प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगरी में अपनी इच्छा से आए हूँ, किंतु हे राक्षस, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजन, पूर्व मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभावश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण सहयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में यह प्रतिज्ञा कर दी थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो भी रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वर्ण करूंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इसने शीघ्रतापूर्वक यह कैसा भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली। अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। आप अथवा आपका छोटा भाई समरांग में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर ले। यदि श्रेयम देवी भागवत महापुराण सहस्त्र सहितानां पंचस्कंदे देव्यानां सुग्रीव दूताय सौवर्त कथनम नाम तुयो विशुद्ध्याय।